now after the mass weight अपन आ look at this. तो now the force, दोनों की डेफिनेशन को देख लीजिए. The force with which a body is attracted, the force जिसके माध्यम से कोई भी बॉडी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टेड बाय मतलब अर्थ की तरफ द्वारा आपका दिमाग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज weight of the उसमें क्या है कि mass of a body is defined as the quantity of matter contained in the body. और यहाँ the force with which a body is attracted by earth, force with which a body is अर्थ के द्वारा वो बॉडी को आपका अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी. इसका मतलब द force with which a body of mass small m is attracted by earth. तो अपन ये is given by, इसको आपका देखो ना, अब आपका याद होगा आपको ना, by earth is given by F is equal to ma, यानी कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. F is equal to आपका ना दिस इज तो ना अब ना क्योंकि F is equal to m into g, A is equal to z आपका ना दिस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका हो गया आपका मतलब क्योंकि अट्रैक्टेड बाय अर्थ है आपका मतलब. और द फोर्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज weight of the body आपका ना देखो दिस इज weight of F is equal to W. weight को आप डिनोट से करेंगे तो ना अब ना ए, अब इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिएगा तो ना ए सब्स्टिट्यूट F is equal to W in इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा तो देखो W is equal to m into c. तो सेकंड न्यूटन, सेकंड जो लॉ है आपका न्यूटन का आपका देखो ना दिस ये हो गया. एंड वेट इज अ, ये कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी. ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट्स यूनिट नो एंड इट्स यूनिट इज सेम एज मास, यानी कि इसकी यूनिट भी आपके किलोग्राम होती है. अब आप आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट. एक्चुअल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. तो ना सबसे पहले क्या होगा, ये तो आपने क्लियर लिख दिया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स, हैविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स कहां, द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी की खासियत क्या है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन. स्पेसिफाइड V फॉर वेक्टर आपका हो गया. तो ना दूसरी चीज, द वेट ऑफ
body changes place to place. ये आपका दिखाना जैसे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आपका नाम ये आपका ये करता है दिखाना प्लेस टू प्लेस चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये आप लिख सकते हैं चेंजेस. देन the weight of the body at the center of earth is zero. अर्थ के सेंटर पे हमेशा बॉडी का वेट आपका जीरो होगा. दिस इज तो ये है. पहले आप इसको कर लीजिएगा फिर मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बताता हूँ फिर आप चले जाइएगा. And the very important fourth point of this weight was, इसका एक्चुअली मैंने वीडियो अलग कर दिया, घर जाके मैं इसको मर्ज कर दूंगा. The weight of the body at the center of the earth is zero. ये तो थर्ड वीडियो तक आ गया, लेकिन ये this is the fourth point. At a given place, किसी भी given place में we can use the weight. आप weight का यूज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का as a measure of its mass. इसके मास के मेजर फिजिकल क्वांटिटी में पहले this is the mass. Mass is always आपका नाम its unit is this ऐसे. अर्थ का जो मास होता है किलोग्राम में 5.36 into 10 to the power 24 kg होता है मास. मास याद रखिए. और मून का आपका नाम 7.36 into 10 to the power 22 kg. ये 24 है and this is 22 है. देखो it is more than this. तो the mass of इसका मतलब the mass of earth is 100 times याद रखिएगा more than of moon. तो इसका ना ME is equal to 100 mm. Mass of earth is equal to 100 times mass of moon हो गया आपका नाम. Then second रेडियस आप मीटर में अगर आप देखेंगे तो अर्थ का जो रेडियस होता है 6.37 into 10 to the power 6 मीटर में अगर आपको याद होगा. एंड मून का ये आपका जो था 1.74 या 3 भी आपका आता कहीं कहीं 10 to the power 6 मीटर में. तो इसका मतलब द radius of earth is 4 times more than radius of moon. Radius of earth is equal to 4 times radius of moon. Mass of earth is 100 times the mass of moon. और ये आपका हो गया. तो this was the main difference between the mass and weight. आपका जो देख रहे थे ये आपका weight में है. This is the fourth point. इसका वीडियो में I will merge it in the last one.